गुरुदेव अपनी उच्च राशि यानी कर्क में संचरण करने जा रहे हैं। 2 जून 2026 को ये मिथुन राशि से निकल करके आपके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर गुरुदेव बहुत ज्यादा उच्च के हो जाते हैं और गुरुदेव की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके एजुकेशन के कारक, आपकी शिक्षा के कारक, आपके विवाह के कारक और आपके संतान के कारक। बहुत शुभ ग्रह है और जब शुभ ग्रह कोई उच्च का होता है तो आपको बहुत कुछ देने के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। इस वीडियो को आप अंत तक मेरे साथ देखिए क्योंकि अंत में हम कुछ विशेष उपायों की बात भी करेंगे और आपका ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुरुदेव आपके लिए कैसे रिजल्ट को लेकर के आ रहे हैं, कौन से प्रभाव आपको देंगे, किस तरीके से आपको इस पीरियड में रहना है, कौन सी सावधानियां रखनी है, सब बातों का बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है वो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों को है कि आप इसे लगन से भी देखिए, दोनों से मिलाकर के देखिए कैसा रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमसे जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव की अगर बात करें तो आपके सेकंड हाउस में संचरण करेंगे। अभी आपके फर्स्ट हाउस में है, 2 जून को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। देखिए, दूसरे घर को आप समझिए। पहले तो आपकी वाणी, आपका धन और आपका कुटुंब तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन के बगैर आप कुछ काम नहीं कर सकते। परिवार का अगर सहयोग नहीं मिलता कई लोगों को तो वो जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो ही जाते हैं। या मैं कहूं कि अगर आपका परिवार ही आपका दुश्मन बन जाए तो थोड़ी सी मंजिल आपके लिए और ज्यादा कठिन हो जाती है। वाणी का प्रभाव, वाणी का जादू तो आप सब समझते ही हैं। बड़े लोगों ने कहा है ना कि कुछ मत दीजिए लेकिन गुड़ जैसा मीठा बोलिए, कि कभी कभी आपकी वाणी इतनी मधुर और मीठी होती है कि उससे ही आपके आधे काम बन जाते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आना सबसे पहले आपकी वाणी को मैच्योर करेंगे, धन की स्थितियां जो बिखरी हुई थी उनको समेटेंगे। इसके अलावा परिवार अगर अलग थलग था या परिवार से नहीं बन रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर रहते हैं, तो परिवार का सहयोग आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय होगा। पहले से ही फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रखा है तो उस बिजनेस को आप और ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। ऊंचाइयां और सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति का सेकंड हाउस में होना धन की स्थितियां बेहतर कर देगा। धन आएगा भी, धन बचेगा भी और धन निवेश भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं देवगुरु बृहस्पति की तो जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए आपके एक तो करियर भाव के स्वामी बनते हैं और एक बनते हैं सेवंथ के स्वामी। दोनों ही भाव अच्छे हैं, ठीक है। पहला तो आपका करियर और दूसरा आपका व्यापार या विवाह, इस दोनों के कारक बन के सेकेंड हाउस में जाएंगे। देखिए, या तो आप जीवन साथी के साथ मिलकर के धन कमाएंगे या फिर आप ऐसा काम करेंगे अपने बलबूते पर जिससे कि धन आपकी तरफ लगातार आकर्षित होता रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरुदेव की 3 दृष्टियों की। देखिए, गुरुदेव जहां बैठेंगे वहां उतना अच्छा रिजल्ट दे या ना दे, लेकिन जहां पर दृष्टि डालेंगे उस भाव में प्रकाश भरेंगे, क्योंकि देव गुरु की दृष्टि अमृत समान होती है। अगर उस भाव से आपको गलत रिजल्ट मिल रहे हैं या आप परेशान हैं, लगातार दुखी हैं, सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आपको एक राह, नया रास्ता देवगुरु बृहस्पति उस भाव पर अमृत दृष्टि डाल करके दिखाएंगे। 5वीं दृष्टि जो कि डालेंगे 6th हाउस पर। देखिए, 6th हाउस आप समझिए ये है रोग, रिपू और ऋण का, ठीक है। रोगों से लगातार परेशान थे, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है या अच्छा डॉक्टर आप लोगों को नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में रोग प्रतिरोधक क्षमता आप लोगों की बढ़ेगी, अच्छा डॉक्टर मिलेगा और दवाई भी लगती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा पीड़ित है। शत्रु आपको बार बार नुकसान पहुंचाते हैं, आपके समाज में छवि खराब कर रखी है या आपके लिए गलत गलत बातें फैला रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों से परेशान है, तो शत्रुओं से भी पीछा आप लोगों का छूट जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा पड़ने वाला है आपका, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति कोई ना कोई नई राह दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अगर इस समय आपकी हियरिंग होगी तो उसमें आपका जो बचाव होगा वो लगभग तय है,
देवगुरु के आशीर्वाद से आपको इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं लोन्स की। देखिए, अगर आपके लगातार लोन बढ़ रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो देवगुरु बृहस्पति आपके लोन संबंधी मामलों में भी मदद करेंगे। आपकी फाइल वगैरह पास हो जाएगी, अच्छे लोन की व्यवस्था हो जाएगी। अटके हुए कोई भी काम है वो सब पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो कानूनी काम हो या फिर बैंक से रिलेटेड काम हो। जॉब में आपके नए प्रमोशंस होंगे, नई जॉब लगने के भी इस समय योग एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। जो बेरोजगार है, लंबे समय से नौकरी की व्यवस्था नहीं बैठ रही है, तो आप लोगों की अच्छी नौकरी की व्यवस्था यहाँ पर बैठ जाएगी। कोई भी कंपटीशन होने वाला है, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये कंपटीशन चाहे सरकारी सेवाओं के लिए हो या फिर आप कोई स्टेज वगैरह साझा करने जा रहे हो, सिंगिंग वगैरह का, या फिर कोई अखाड़ा वगैरह, कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है, तो यहाँ पर आपकी विजय संभव होती हुई दिखाई पड़ रही है। नए मकान के लिए लोन, नई गाड़ी के लिए लोन, नई कोई चीज खरीदना चाहते हैं, बड़ी लैंड के लिए लोन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये विद्यार्थियों के लिए समय सोने पर सुहागा रहने वाला है। एकाग्रता बढ़ने वाली है। नया कुछ भी करना चाहते हैं स्टडी में तो आप कर सकते हैं। पिछला कुछ छूट गया है, लगातार छूटता चला जा रहा है, पढ़ाई बहुत दिनों से ब्रेक लग गया है, ये समय ऐसा रहेगा कि आप दोबारा से नई चीजें शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस समय लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने वाली है। बाहर पढ़ना चाहते हैं, अपने घर से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश की पढ़ाई करना चाहते हैं, सपना अधूरा था, तो इन 4 महीनों में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा अवसर आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, जिससे कि आपके सपने पूरे हो सके। आने वाले 4 महीने ये समझ लीजिए कि इन 4 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव आपकी पढ़ाई को लेकर के होगा। संतान को लेकर के परेशानी थी, बहुत ज़्यादा संतान पढ़ाई नहीं करती है, करियर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आप अपने 60-70s में हैं और बच्चों की विवाह की सोच रहे हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या नए मेहमान का आवागमन आपके घर में नहीं हो पा रहा है, नन्हे-मुन्ने यानी छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में राहत देवगुरु बृहस्पति दिलाने वाले हैं। संतान आपका नाम रोशन करती हुई दिखाई पड़ेगी। संतान के चाहे करियर हो, चाहे विवाह संबंधी परेशानी हो या हेल्थ संबंधी परेशानी हो, इन तीनों ही चीज़ों में आपको देवगुरु राहत दिलाने वाले हैं। कंसीविंग के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा दिनों से प्रयासरत है, तो इस समय आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये 4 महीने ऑल ओवर संतान के लिए बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात की जाए, तो इस समय अगर आप अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा रहेगा। घर वाले आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आपका रिश्ता भी तय कर देंगे। इसके अलावा प्रेम संबंधों में आपसी समझ और जो मैच्योरिटी है वो काफ़ी आने वाली है। बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी बन जाएगी। कोई पहले से रूठा हुआ है और आप उसे मनाना चाहते हैं तो मना लीजिए। आपके पक्ष का ये समय रहेगा। अब जो देवगुरु बृहस्पति है, वो अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 8th हाउस पर। देखिए, 8th हाउस पर जब दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर डालेंगे, तो यहाँ से जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति आप लोगों को होगी। योग मेडिटेशन की साधना में आप आगे बढ़ेंगे। चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी चीजें आपके साथ में हो रही है या भारी नुकसान पैसों का हो रहा है, तो देवगुरु यहाँ पर आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करेंगे, जिससे कि आपकी इन चीजों में रोकथाम हो सके। कोई गुप्त धन, कोई गुप्त विद्या आप लोगों को मिल सकती है। देखिए, आज के ज़माने में मैं गड़े धन की बात करूँ तो ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी-सी कम हो जाती है, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है। लेकिन अगर आपने पूर्व में कोई निवेश कर रखा है, वो बीमा, इंश्योरेंस वगैरह में निवेश कर रखा है, उसका मोटा पैसा आप लोगों को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको प्रॉपर्टी वगैरह, कोई गोल्ड वगैरह मिल सकता है, या ऐसे अच्छे गिफ्ट आप लोगों को मिल सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं हो। तो ये भी एक तरीके से अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित यहाँ पर होते हैं। सडन चीजें आप लोगों के जीवन में आकर्षित होंगी ही होंगी। तंत्र मंत्र, ज्योतिष या फिर स्वय अध्याय करना चाहते हैं, ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, गीता जी का ज्ञान लेना चाहते हैं, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो उसको आप पढ़ना समझना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा रहेगा। और जितना आप पढ़ेंगे, स्वय अध्याय करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए जीवन में आपकी बरकतें आएंगी। ये वो समय है जब आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कीजिए।
आप जो चाहते हैं उसके लिए अपने आप को आशीष दीजिए, अपने बारे में अच्छा-अच्छा बोलिए और फिर देखिए ये 4 महीने कैसे आपको अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। सुखों की प्राप्ति होगी, सुखों में आपके वृद्धि होगी ही होगी। अब गुरुदेव की नवी दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो कि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, कर्म भाव 10वें घर पर पड़ रही है। दोस्तों, 10वां घर खुद यहाँ पर जो स्वामी बनते हैं 10वें घर के, क्योंकि मीन राशि है और बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और दृष्टि भी डाल रहे हैं सेकंड हाउस में बैठ के। नवी दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, बहुत अति शुभ। यहाँ पर अमृत दृष्टि पड़ते ही कार्य क्षेत्र पर दबदबा, पद प्रमोशन के योग एक्टिव हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र पर प्रॉब्लम थी लगातार तो वो दूर होगी। बॉस से रिलेशन अच्छे होंगे। वरिष्ठ जनों का सहयोग आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ये समय रहेगा जब आपका करियर के लिहाज से जो गोल्डन पीरियड है, ये समझ लीजिए 4 महीने बहुत अच्छा समय करियर के हिसाब से रहेगा। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। बेरोजगार है, नौकरी नहीं लग रही, जॉबलेस बैठे हुए हैं, तो जॉब के योग भी यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा प्रस्थान करना चाहते हैं, स्थानांतरण, ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं, तो अच्छा योग यहाँ पर निर्मित होगा। यहाँ पर आप ट्राई कीजिए, आपका काम ज़रूर ही बन जाएगा। बात करें सरकारी सेवाओं की, नए पद प्राप्त करना चाहते हैं या उच्च पद के लिए प्रयासरत है, भाई पहले से नौकरी में और आगे और प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। पद प्रमोशन के योग यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नेटवर्क आपको लोगों का बहुत ज्यादा बड़े कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घर पर मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा दिखाई पड़ रही है। धन की स्थितियां बहुत अच्छी है, धन आएगा और अचानक से धन आपकी जिंदगी में आकर्षित होगा, लेकिन पैसा खर्च भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपकी यात्राओं पर। इसके अलावा आपके घर में जो मांगलिक कार्य होंगे उस पर जो खर्च होगा वो बहुत अच्छे कामों पर होगा और इससे ये पैसा आपके जीवन में दोबारा से अच्छे रूप में ही आपको दोबारा से दो गुना होकर के ही वापस मिलने वाला है। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए धन की स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है और इस समय का आप लाभ उठाइए। अब कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए राम बाण है। और जीवन में लोन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कर्जों की स्थिति बढ़ रही है, कोई समाधान नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और विशेष तौर पर जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है वो गुरुवार की जगह आपको बुधवार के दिन करना चाहिए। गणेश आराधना आपके लिए हमेशा ही सर्वोत्तम है। इस मंत्रों का जाप कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।